अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदीका सीक्रेट रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सॉफ्ट एंड मॉइस्ट चॉकलेट केक आप इस तरीके से बनाएं। ये केक बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए आपको बीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसके अंदर बटर जाएगा ना मिल्क जाएगा। बहुत ही कम चीज़ें जाती हैं और ये केक सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनता है। और पतीले में बेक करूँगी। ये वीडियो आप एंड तक देखें, ये बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। और गिनाश के अंदर भी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपने पतीले को इस तरह चूल्हे पे रखना है और इसके अंदर कोई भी इस तरह का रैक रखें और चूल्हा आप ऑन कर दें। ये आपने जब भी केक की तैयारी करने लगना है, आप ये इस तरह प्री हीट कर लें। और जिस मोल्ड के अंदर केक बेक करना है, इसे मैंने ऑयल से ब्रश करके इसके अंदर बटर पेपर लगा लिया है। अब इसके अंदर सिर्फ 2 अंडे जाएंगे, आधा कप कुकिंग ऑयल, वनीला एसेंस लिया मैंने 1 टीस्पून, और इसके अंदर चीनी जाएगी पौना कप, 3/4 कप। ये मैं जग में ब्लेंड कर रही हूँ। ये चीनी साबुत है, अगर आपके पास पिसी है तो आप इसी तरह वो किसी बाउल में भी कर सकते हैं। अब एक मैंने वो छन्नी में इस तरह मैदा डाल रही हूँ। ये मैंने 1/4 कप लिया है, कप का चौथाई सा, क्वार्टर कप। ये 3 मैंने मैदे के डाले हैं और 1 मैंने कोको पाउडर का डाला है। ये टोटल 1 कप बन गया। अब इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा और 1 पिंच इसके अंदर नमक डाल के इसे छान लेना है। पहले मैदे को बारीक छन्नी से मैंने वो छान लिया है। अब ये कोको पाउडर के साथ और बेकिंग पाउडर के साथ भी, अब जब भी आप केक बनाएं इस तरह वो आप छान लें, सॉफ्ट केक बनता है। अब इसे मिक्स कर लेना है। और दूसरी चीज़ें मैंने अंडे भी तोड़ के और उसके अंदर ऑयल, सारी चीज़ें डाल के, चीनी भी उसे मैंने ब्लेंड कर लिया जग में डाल के। अब इसे मिक्स कर लेना है। और अगर आपने पिसी चीनी लेनी है तो आप यही बाउल में कर लें, वो जग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे मिक्स करना है सारा। आपने वो जग साफ़ कर लेना स्पैचुले से, ताकि उसके अंदर बैटर ना रहे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसके अंदर गर्म पानी डाल रही हूँ। ये 1/4 कप है, क्वार्टर कप। साथ ही इसके अंदर वाइट विनीगर 2 टीस्पून डाला है और इसे मिक्स कर लेना है। ये बेकिंग सोडे से और वाइट विनीगर से ये सॉफ्ट बनेगा। इसके अंदर मैंने दूध वगैरह कुछ नहीं डाला। ये कई तरीके से मैं बनाती हूँ, आप ये तरीका भी ट्राई करें, ये भी बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट मॉइस्ट केक बनता है। अब ये अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब ये डाल के इसके अंदर स्पैचुले से सारा आपने बाउल साफ़ कर लेना है, ताकि बैटर सारा इसके अंदर आ जाए। अब इसे आपने 1 से 2 दफ़ा इस तरह टैप टैप करना है। तो आप इसे बेक करें। ये पतीले में आपने बिल्कुल पहले आपने प्री हीट कर लेना है मीडियम आंच पे, फिर जब आपने इस तरह रखना है तो आंच आप स्लो कर दें। और इसे आपने कम से कम 25 मिनट से पहले तो आपने नहीं खोलना। 30 मिनट या 35 मिनट लगेंगे। आपने बार बार इसे खोल के नहीं देखना। आप 25 मिनट के बाद आप, अगर आपने चेक करना है तो आप इस तरह करें, ढक्कन हटाएं और कोई भी टूथपिक या इस तरह लेके आप सेंटर में इस तरह डालें। अगर साफ़ निकल आए तो ये बेक हो चुका है। अगर थोड़ा सा बैटर लग जाए तो वो थोड़ी देर के लिए आप और बेक कर लें। आप 1-2 दफ़ा इस तरह पतीले में करें, बहुत ही आसानी से वो बेक होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट एंड मॉइस्ट केक है। अब इसे रूम टेम्परेचर पे करके मैंने फ्रिज में वो रख दिया है। अब इसकी गिनाश के लिए मैंने ये डार्क चॉकलेट ली है, आप चाहें तो दोनों भी ले सकते हैं। अब एक सॉस पैन के अंदर मैंने 1/4 कप डाला है पानी। पानी आपने सिर्फ गर्म करना है। जैसे ही पानी गर्म हो, चूल्हा आपने बंद कर देना है और इसके अंदर आपने वो चॉकलेट डाल देनी है। पहले भी मैंने गिनाश की रेसिपी दी हुई है, वो बहुत सी मैंने रेसिपी आपको बताई हैं, वो क्रीम के साथ बनती है। और आप इस तरह ये सिर्फ पानी में मिक्स करें। अगर आपके पास मिल्क और डार्क चॉकलेट दोनों है तो दोनों हाफ हाफ ले लें, अगर वो नहीं है तो डार्क ही ले लें। और सिर्फ पानी में, अब चूल्हा बंद है, सिर्फ पानी गर्म किया है और उसके अंदर इस तरह चॉकलेट डाल के आपने इसे हिलाते जाना है अच्छी तरह, इस तरह मिक्सर से। और इसमें शाइन भी आएगी और बिल्कुल ये मिक्स हो जाएगी और बहुत मज़े की बनती है। टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छी तरह आपने मिक्स करते जाना है। अगर आपको लगे कि नहीं हो रहा तो हल्का सा आप वो तवे पे रख के
चूल्हे पे तवा रख के या उस पर हल्का सा आपने वो गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा अगर ओवर भी ये गर्म हो जाए तो वो मिक्स नहीं होती। वो आपने इस तरह करते जाना है हिलाते हुए, ये शाइन भी आएगी। अब ये अच्छी तरह आपने पहले केक ठंडा कर लेना है। ये मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब ये मैंने इस तरह पलटा लिया, ये बटर पेपर उतार के सारा। ये केक ठंडा हो फिर आपने ऊपर लगानी है। और ये चॉकलेट को भी आपने अच्छी तरह मिक्स करके रख देना। जैसे ही केक ठंडा हो फिर आपने करना है। और अगर आपको लगे कि वो थोड़ी जम गई है तो आप उसे थोड़ा सा गर्म करें। ये चॉकलेट गिनाश को आप देख लें, इसकी वो किस तरह शाइन भी आ रही है। अब ये आप केक के ऊपर इस तरह डालें, सेंटर पे डालें। अगर तो गोल केक है तो आप सेंटर में डालें, वो साइडों से भी इस तरह हो जाएगी। मैं थोड़ी सी डाल के इसे वो फैला लूँगी ताकि वो नीचे ना गिरे। मैंने वो बोर्ड पे केक रखा है। ये सिंपल और आसान रेसिपी है। पहले भी मैंने बहुत सी रेसिपीज़ दी हुई हैं, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं आई बटन में दे दूँगी प्लेलिस्ट। इसे इस तरह फैला के आपने थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख देना है। अगर सर्दी है तो आप बाहर ही रख दें, अगर गर्मी है तो आप थोड़ी देर फ्रिज में रखें ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर इसकी कटिंग करें। कटिंग करने का भी ये तरीका है कि अगर आप डायरेक्ट इसे काटने लगेंगे तो वो सफाई से नहीं कटेगा। आप या तो गर्म पानी आप किसी कप में डालें, उसमें आप छुरी डिप कर दें, फिर आप टिशू से उसे साफ़ करके छुरी को फिर उसकी कटिंग करें। इस तरह सफाई से कटिंग होगी। अगर वो नहीं करना तो आप सिर्फ हल्का सा छुरी को गर्म कर लें चूल्हे पे। छुरी को पहले धोएं, फिर आप गर्म करें हल्का सा, फिर आप इस तरह कटें। आप ये देख सकते हैं किस तरह वो सफाई से इसके स्लाइस काट रहे हैं। जितने भी आपने साइज़ के पीस करने हैं वो करें। आप ये बना के आप फ्रिज में रखें। अगर आपके मेहमान वगैरह आने हैं आप उन्हें सर्व करें, या वैसे जब कभी मीठा खाने को दिल करे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बनती है। क्रीम वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये बना के इसी तरीके से ट्राई करें। और प्रॉपर चॉकलेट केक किस तरीके से आप बना सकते हैं वो मैं एंड स्क्रीन पे दे दूँगी, वो आप देख लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।